तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द रिवेंज ऑफ स्वॉर्ड वुमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यंग किंगलैंड पैलेस पहुंच जाता है, जहां वो मास्टर आता है और उसे कहता है कि किंग आपका स्वागत है। कहते ही लुयांग उनसे कहता है कि मास्टर मुझे पहले ये बताओ कि लिन दियाओ किधर है, मुझे उससे कोई जरूरी काम है, मैंने उससे बात करनी है। अभी वो मास्टर कहता है कि सीनियर ब्रदर लैंगुआ वैली में रहते हैं, वहाँ पर वो स्टडी करते हैं मेडिसिन के बारे में। अगर किंग आप मुझे बोले तो मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ उनसे मिलाने के लिए। अभी लुयांग उस मास्टर से कहता है कि यहाँ खड़े हम वक्त क्यों जाया कर रहे हैं, तो जल्दी चलो, मुझे रास्ता बताओ कहाँ से जाना है। कहते ही हमें उस वैली की सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग वैली पर पहुँच गया है। और जैसे ही वो वैली में इंटर होता है, एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए लुयांग। ये कहते ही लुयांग कहता है ग्रैंड मास्टर लिन, देखो मैं आपसे मिलने यहाँ पर भी आ गया, आखिरकार हम दोबारा मिल गए। अभी खड़ा वहाँ पर मास्टर कहता है ओल्ड मास्टर आप इस स्वॉर्ड किंग को जानते हो। ये सुनते ही लिन कहता है कि क्या तुम स्वॉर्ड किंग बन चुके हो अब लुयांग। अभी ये सुनकर वहाँ खड़ा दूसरा मास्टर कहता है कि जी हाँ, ये किंग बन चुका है और ये अब आपसे मिलने यहाँ आया है। अभी खड़ा वहाँ पर लिन बहुत हैरान होता है और सोचता है कि ये सिर्फ 2 इयर्स में ही इतना पावरफुल हो गया और ये स्वॉर्ड किंग भी बन चुका है। वो मास्टर लिन ये सोच ही रहा होता है कि लुयांग अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर लिन आप मुझे अंदर बुलाएंगे ही या दरवाजे पर खड़े सारे सवालात पूछेंगे। अभी मास्टर लिन कहते हैं कि अंदर आओ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो यांग उस सेकंड मास्टर से कहता है कि अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं, बस मुझे मास्टर लिन मिल गए। अभी हम देखते हैं वो मास्टर उसे बुलाता है अपने पास और बोलता है कि लुयांग बेटा तुम कब आए हो। तभी लुयांग अपने मास्टर से कहता है कि आप सरप्राइज हो गए हैं मुझे देखकर, क्या आप खुश नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी मास्टर कहता है कि मैं खुश तो बहुत हूँ, मगर मुझे ये यकीन नहीं था कि तुम वापस जिंगजू सिटी पर आओगे, और ना सिर्फ आओगे बल्कि मुझसे भी मिलोगे। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और लास्ट बात जो मैं तुमसे कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था कि तुम एक स्वॉर्ड किंग बन जाओगे, वो भी इतने बड़े रिलम के। तभी लुयांग मास्टर से कहता है कि अब आप एक्सपेक्ट नहीं करो बल्कि देख लो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे एक बात बताओ मास्टर। तभी लुयांग अपने मास्टर से पूछता है कि क्या आपने मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर किसी को बताया था। तो मास्टर कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मगर मेरे एक सीनियर ब्रदर को तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। तभी लुयांग अपने मास्टर से कहता है कि आप सच बोल रहे हैं और आपने इसके अलावा किसी को नहीं बताया। तभी मास्टर कहता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा लुयांग। अभी मास्टर पूछता है कि क्या लुयांग कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से तुम मुझसे ऐसे सवालात पूछ रहे हो। जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे आपके सीनियर ब्रदर पेंग से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे। अभी मास्टर कहता है लुयांग से वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। जहाँ लुयांग अपने मास्टर से कहता है कि अब बस मुझे उनसे मिला दे, बाकी फायदा हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ मास्टर उससे कहता है कि जब से उसने अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक सारी डिसेबल कर दी और वो अपनी एक सिंपल लाइफ जीने लग गया है, तब से वो बहुत गुस्से वाला बन गया है, और मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर वो तुमसे मिला तो वो अपने गुस्से में नहीं आ जाए वापस। तभी लुयांग कहता है मास्टर से नहीं, मैं उनको कूल रखूंगा, आप मुझे उनके पास ले तो जाए, मुझे उनसे थोड़ा काम है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ लियोंग और उसका मास्टर लिन उस पैलेस में आ गए थे जहाँ सीनियर ब्रदर पेंग रहता है। तभी सीनियर ब्रदर पेंग का एक गार्ड आता है जो ब्रदर से कहता है कि आपसे मिलने लियोन आया। तभी गार्ड को सीनियर ब्रदर कहता है कि उसे रोको, मैं वहीं पर आ रहा हूँ उससे मिलने। तभी हम देखते हैं सीनियर ब्रदर आ जाता है लियोन और लियोंग के सामने। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख ही रहे होते हैं। तभी लिन कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं यहाँ बोर हो रहा था अपने घर में, मेरे साथ लुयांग मिलने आया। तभी मैंने उसको आपके बारे में बताया, उसने कहा कि सीनियर ब्रदर लुयांग तो बहुत ताकतवर है, उससे मिलवाओ मुझे भी, तो इसीलिए मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। और ये पहले हमारी सिटी में रहता था, मगर 2 इयर्स पहले ये यहाँ से चला गया था, वो भी लू फैमिली के पास, और अब ये आया है और अभी ये एक स्वॉर्ड किंग भी बनने वाला है। ये सुनकर पेंग कहता है कि मुझे इस पर शक हो रहा है, ये 2 इयर्स में ली फैमिली के पास जाकर कैसे अपने आप को एक स्वॉर्ड किंग बना कर लाया है, मुझे इस पर शक है, और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। तभी लुयांग कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मेरी बात सुने, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब दे। हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी सीनियर ब्रदर कहता है कि हम पहले कहाँ मिले हैं जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, और तुमने मुझसे जो सवाल भी पूछना है ट्रुथफुली पूछना और मैं भी उसका आंसर ट्रुथफुली दूंगा। क्या आपने मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताया यहाँ पर। जब आपको जूनियर ब्रदर ने मेरे बारे में बताया उसके बाद आपने मेरे बारे में यहाँ पर किसी को तो नहीं बताया। तभी हम देखते हैं सीनियर ब्रदर लुयांग से कहता है कि अभी वो सीनियर ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी का सबको बताऊंगा कि तुम एक चोर हो और तुमने किस तरह चोरी से ट्रेनिंग करके स्वॉर्ड रिलम किंग तक पहुंचे। तभी हम देखते हैं लुयांग बहुत
गुस्से में आ जाता है और अपनी एक मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस सीनियर ब्रदर को दूर फेंक देता है। तभी लुयांग आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे ये रास्ता अब अपनाना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझे आराम से किसी के बारे में नहीं बताने वाले जिसको तुमने मेरे बारे में बताया। तभी हम देखते हैं लुयांग आता है और कहता है कि सच बताना तुम फाइंड अलायंस से तो नहीं। तभी वो सीनियर ब्रदर कहता है कि नहीं, मैं फाइंड अलायंस से क्यों आऊंगा, क्या तुम पागल हो, और मैंने कभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताया। तभी लिन आगे बढ़ता है और लुयांग से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा सीनियर ब्रदर बहुत ओल्ड है और तुम अभी इसको इस तरह मारोगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, प्लीज इसको छोड़ दो, इसने किसी को नहीं बताया। तभी लुयांग लिन को बताता है कि जब मैं ब्लैक माउंट रीजन में पहुंचा था तो तभी अलायंस फाइंड के बंदों ने मुझ पर अटैक किया और उनको मेरे बारे में किसी ने तो बताया था। अगर वो आप नहीं तो आपके अलावा सिर्फ यहाँ पर 2 ही लोगों को पता है, मेरे अंकल को और इस आदमी को। तो किसने बताया? जब मेरे अंकल ने भी नहीं बताया और आपने भी नहीं तो इसी पर मेरा शक जाता है। अगर इसने भी नहीं बताया तो मुझे तो यही लगता है कि तुमने बताया होगा। तभी हम देखते हैं लिन को जो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया किसी को भी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लुयांग उस सीनियर ब्रदर को बहुत मारता है और कहता है कि बताओ। तभी हम देखते हैं वो ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।